बेगम जोधा, अब इस वक्त यहाँ कहीं बाहर जा रही हैं या कहीं बाहर से आ रही हैं आप? हम वो अम्बे माँ के मंदिर गए थे। बेगम जोधा, आप तो मुगल सल्तनत के शहंशाह की खास बेगम हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, आपके आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन खास बेगम होने के साथ साथ आप इतनी समझदार भी। अब जानती कि इस तरह महल से बाहर अकेले इस वक्त बिना किसी दासी या किसी सिपाही की टुकड़ी के बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। अब ये भी जानती है कि इस वक्त मुगल सल्तनत पर दुश्मन घात लगाए बैठा है, आप ही की जान को खतरा हो सकता है। आप ठीक कह रही हैं, अपनी भूल के लिए हम क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं, बस अगली बार एक ख्याल रखें, अपने साथ किसी दासी या सिपाही की टुकड़ी को ले जाए, या फिर कम से कम किसी को बताकर चली जाए। आप हमें बता सकती हैं, हम आपकी हिफाजत का पूरा इंतजाम करेंगे। जी। खुदा हाफिज। आपको लगता है कि यहाँ किसी को पता नहीं है कि आप कहाँ जाती हैं? आपकी रातों की तफरी की मालूमात हमें भी है बेगम जोधा, और जलाल को भी। क्या हुआ वहाँ? क्या आप सुजामल भाई साहब से मिली? हाँ मिले मोती, परंतु अब हम उनसे नहीं मिलेंगे। क्यों? कुछ हुआ क्या? हमें बहुत ग्लानि हो रही है। भले हम शहंशाह की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, परंतु उन्हें कुछ बता भी तो नहीं सकते। क्या कहे उनसे, कैसे कहे कि मुगल सल्तनत की बेगम उससे मिलने जा रही है जो मुगल सल्तनत के लोगों की दृष्टि में विद्रोही है, जो शहंशाह की हत्या की षड्यंत्रकारी है। न बता सकते हैं न छिपा सकते हैं। और आज तो महामंगा ने भी हमें बाहर से आते हुए देख लिया मोती, उनसे भी झूठ बोलना पड़ा हमें। उन्हें संदेह तो नहीं हुआ ना आप पर? नहीं, आज तो हमने बहाना बना लिया कि हम अम्बे माँ के मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, परंतु कब तक? बेगम जोधा को लग रहा है कि हमने उनका बहाना मान लिया। कह रही थी कि वो मंदिर गई थी रात को। बेचारी ये नहीं जानती ना कि उस मंदिर में कौन से देवता से मिलने वो गई थी, इस बात की खबर हमें है। आए है वजीर आलिया, आपको समझ पाना इतनी भी ताब नहीं है उनमें। उनको क्या पता कि अगर महल में कोई सांस भी लेता है तो खबर आपको होती है। गलतियों पे गलतियां किए जा रही है बेगम जोधा, रोज झूठ बोल रही हैं जलाल से। इनकी ये गलतियां इनको मुश्किल में डालेंगी। अच्छा ही है, लोहा गर्म होगा तब चलाएंगे हथौड़ा हम। वाह, ये कमाल हो गया। क्या बात है हुजूर, अब आपकी मुस्कान तो और भी चौड़ी हो गई। क्यों ना हो रेशम, क्यों ना हो। हमें लगा था रेशम की जलाल इस सारे मामले को संजीदगी से नहीं ले रहे, लेकिन तुमने देखा ही होगा, बेगम जोधा पहले आई और उनके पीछे पीछे आए हैं जलाल। रेशम, इसका मतलब ये हुआ कि जलाल का बेगम जोधा पर शक बढ़ते जा रहा है। हाय हाय, इसका मतलब शहंशाह को अब सब मालूम है। अब तक शहंशाह को ज्ञात नहीं हुआ है कि आप कुंवर सुजामल से मिल रहे हो, और ना ही हो तो अच्छा है। आपका कुंवर साहब से ना मिलने का निर्णय सुनकर हमें बहुत संतोष मिला है जोधा, परंतु हमें संतोष नहीं मिला है मोती, और तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम ये न पता लगा लें कि इस महल में वो कौन है जिससे शहंशाह के प्राणों पर संकट है। सुजामल भाईसा ने स्वयं उसे अबुल माली से बात करते हुए सुना है, बस उसका मुख नहीं देख पाए, और ये अधूरी सूचना हम शहंशाह को दे तो कैसे दे? धीरज रखिए जोधा, कुंवर साहब प्रयास कर रहे हैं ना उसे पहचानने की। जब उन्हें पता चलेगा तो वो ये सूचना आप तक अवश्य पहुंचा देंगे। हमारी बात मानिए, तब तक शांत रहिए। और वैसे भी महामंगा ने आपको देख लिया है, बहुत ही धूर्त है वो, अब आप दृष्टि अवश्य बनाए रखेगी। कहीं ऐसा ना हो कि बात का पतंगड़ बना दे वो। बात का पतंगड़ तो आप बनेगा रेशम। जलाल का उतरा हुआ चेहरा यही बता रहा था कि शायद जलाल ने फिर से एक बार बेगम जोधा और उस अनजाने शख्स को एक दूसरे के साथ देख लिया है। जलाल पूरी कोशिश करेंगे ये पता लगाने की कि ये बेगम जोधा नया खेल कौन सा खेल रही है। बेगम जोधा अपने खेल के बारे में तो जलाल को बताएंगी नहीं। रही बात हमारी, तो हम तो सारी बातें जानते हैं। हम बेगम जोधा के इस खेल के बारे में जानते हैं, लेकिन हम अपना मुंह बंद रखेंगे।
कौन हो सकता है वो इंसान? क्यों मिल रही थी जोधा बेगम मुझसे? क्यों हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं? क्या वो किसी दबाव में है या किसी साजिश का शिकार हो रही हैं? आदाब शहंशाह। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक हमने उस झोपड़े की तफ्तीश की है और छानबीन से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि कोई नतीजा निकाला जा सके। कभी कभार रात को कोई भिखारी वहां आकर आसरा लेता है, मगर कल रात को वहां कोई नहीं था। हुजूर, हुजूर, कल रात वहां कोई नहीं था हुजूर। होता भी कैसे अदका साहब, क्योंकि वो इंसान तो जोधा बेगम से दरिया के किनारे मिला था। शुक्रिया अदका साहब, बस यही जानना चाहते थे। आप जा सकते हैं। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, मगर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अगर आप चाहे तो अपने दिल की बात हमसे कह सकते हैं, शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें। कुछ बातें ऐसी होती हैं अदका साहब जिनका सामना इंसान को अकेले ही करना होता है, फिर चाहे वो फकीर हो या बादशाह। वो उन्हें किसी से बांट नहीं सकता। जैसी हुजूर की मर्जी। इजाजत दीजिए हुजूर। मोती, हम शहंशाह को आरती और प्रसाद देकर आते हैं। शहंशाह,